आज की हमारी इस वर्शिप सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सही सलामती से रखा और आज हमें मौका दिया कि हम उसके नाम की हमदो तारीफ़ कर सकें। आज पुनरुत्थान पर्व से पहले का चौथा रविवार और लेंट का तीसरा रविवार। आज की हमारी आराधना का विषय है परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु के मानव रूप में अर्थात उसकी महिमा में प्रकट हुई। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज़ मैनिफेस्टेड इन द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। आइए हम अपनी इस आज की आराधना सभा को शुरू करेंगे और शुरू में परमेश्वर की हमदो सिताइश में एक गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 यशायाह रब्बानी की पुस्तक सेक्शन नंबर 3, 4 और 5, पृष्ठ संख्या 4 और 5। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। सेक्शन नंबर 4 और 5। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसको लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह,
बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाह उठा ले आता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आज की विशेष प्रार्थना पुनरुत्थान पर्व के चौथे रविवार की विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु के दुख भोग के पूर्व पवित्र पर्वत पर उसकी महिमा प्रकट की। वर दीजिए कि हम आपके पुत्र के वचन को सच्चाई से सुने और उसके अनुसार आचरण करें, ताकि उनके कदमों पर चलते हुए हम उनकी शाश्वत महिमा में संभागी हों। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 12 पद से लेकर 23वें पद तक। ओल्ड टेस्टामेंट रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ Exodus chapter 33 verses 12 to 23। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह को दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढापे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। गॉस्पल का पाठ पढ़े जाने के लिए हम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। टुडेज गॉस्पल रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 9 वर्सेस 28 to 36। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 28वें पद से लेकर 36वें पद तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया वे 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। वे महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा।
जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि वो क्या कह रहा है। वह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में से किसी ने नहीं की। यह मसीह की इंजील है। आए खुदावंद यीशु, तेरी तारीफ हो। कृपया करके आप बैठ सकते हैं। मेरे मुँह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हो, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान। आमीन। आज हमारा 4th संडे बिफोर ईस्टर और लेंट का तीसरा इतवार है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो थीम दिया गया मेडिटेशन के लिए वो है द ग्लोरी ऑफ गॉड इज़ मैनिफेस्टेड इन द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु के मानव रूप में अर्थात उसकी मानवता में प्रकट हुई। आज की जब हम अपनी बाइबल रीडिंग को देखते हैं, जैसे कि हमारा आज का थीम है, हमारी रीडिंग्स में हम प्रभु की महिमा के बारे में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस, जो कि माउंट टेबर पर हुआ। हम जब मैथ्यू, मार्क और लूका तीनों गॉस्पेलों में आज के इस घटना को पाते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत से कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं या घटनाएं जो पहाड़ पर हुई, जैसा कि आज की जो ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस है, यह घटना भी एक माउंट टेबर पर्वत पर हुई। और जो घटनाएं हैं जो कि बाइबल में हुई उसको हम पढ़ते हैं, और ये भी हम पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य का कनेक्शन जो है शायद इन माउंटेन से है। तो पहले जो हमें रेफरेंस मिलता है वो निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 20वें पद में के माउंट सिनाई पर जब परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट मोसेस को दिए थे। दूसरा जेनेसिस चैप्टर 22 उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय में कि जब अब्राहम ने अपने बेटे इज़ाक को परमेश्वर को बलिदान देने के लिए माउंट मोरिया को चुना था। पहला राजा 18वें पद में माउंट कार्मेल पर जो एलिया नबी था उसने बाल के पुजारी को चैलेंज किया था। और हम पाते हैं कि जो परमेश्वर का मंदिर है उसको माउंट ज़ायन पर बनाया गया। यीशु मसीह को माउंट कैलवरी पर क्रूसीफाई किया गया, और माउंट ऑलिव से यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। और आज की गॉस्पेल रीडिंग में हम पाते हैं कि परमेश्वर की नज़दीकियाँ प्राप्त करने के लिए यीशु जो है माउंट टेबर पर गए थे। माउंट सिनाई, माउंट मोरिया, माउंट कार्मेल, माउंट ज़ायन, माउंट कैलवरी और माउंट ऑलिव्स, इन सब पर बाइबल द्वारा हमें पता लगता है कि इन 6 पहाड़ियों पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। और माउंट सिनाई पर निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय हम 29 से 35 पद में पाते हैं कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए यहोवा से बात करने के बाद पर्वत से उतरकर नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, और मूसा का पूरा रूप जो है वो बदल गया था, और उसका चेहरा जो है वो दमक रहा था। और उस समय इस दृश्य को हारून और सब इजराइलियों ने देखा, और लोग जो हैं मूसा के इस स्वरूप को देखकर उससे डरने लगे। विद द रिज़ल्ट, जब मूसा लोगों से बातें करता था तो अपने चेहरे को कपड़े से ढक लेता था ताकि लोगों में किसी प्रकार का डर ना रहे। और हम पाते हैं कि ये एक अनयूजुअल घटना थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नए नियम में भी इसी प्रकार की एक घटना में मिलती है। प्रेरितों के काम में 9 अध्याय 3 से 9 पद में जब
शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ। तो शाऊल जब दमिश्क जा रहा था तो एक आकाश से चारों ओर से ज्योति चमकी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और शाऊल का सामना यीशु से हुआ। शाऊल ने उठकर जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वो 3 दिन तक देख ना सका। और हम पाते हैं कि ऐसी एक और घटना का वर्णन जो हमें आज की गॉस्पेल रीडिंग में मिलता है और हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि केवल उसके जीवन में एक ही बार घटित हुई और इसे गॉस्पेल में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। पुराने नियम में माउंट सिनाई और माउंट मोजेस के बारे में हमने जाना था और आज के गॉस्पेल पैसेज में हम जीसस क्राइस्ट और माउंट टेबर पर जो कुछ घटित हुआ उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब भी अवसर मिलता था वो प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे और कोशिश करते थे कि वो अकेले में प्रार्थना करें। तो आज के गॉस्पेल पैसेज में भी हम पाते हैं कि यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ, और वो 3 चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल के मेंबर थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब। यीशु ने तीनों चेलों को अपने साथ लिया तथा माउंट टैबर पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए गए। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहे थे तो उसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। प्रार्थना के समय प्रभु यीशु मसीह के चेहरे का जो रूप है वो बदल गया। यीशु के कपड़े जो उसने पहने थे वो सफ़ेद होकर चमकने लगे और वचन में लिखा है कि कपड़े इतने उज्जवल हो गए कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी ऐसे उज्जवल उन्हें नहीं कर सकता। आज की इस घटना को माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको रेडियंस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस भी कहा जाता है, परंतु आज की हमारी गॉस्पेल सेंट लूक में इसको ट्रांसफिग्रेशन ऑफ जीसस कहा गया है, अर्थात यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण। और ऐसा लगता है कि इसकी भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी गई थी। जब हम डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 3रा पद देखते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगी। अगर हम इसी वर्ष को अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती है कि दोज हु आर वाइज shall shine as the brightness of the expanse, and those who turn may to righteousness as the stars forever and ever। इसी प्रकार के 2 वर्णन हमें और आगे मिलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 43 पद में कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। The righteous will shine for the like the sun in the kind ऑफ किंगडम ऑफ फादर। और इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 14वें पद में लिखा है कि हे सोने वाले जाग, मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो इन तीनों वर्सेस में हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी नज़र आती है, जिसमें कि इस बात का वर्णन किया गया है कि आप भी जो हैं चमक सकते हैं। बाइबल में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो वचन बताता है कि यदि हम सेवकाई के लिए अगर हम एक्टिव अपने जीवन में नहीं हैं या हम सोते रहेंगे तो प्रभु की ज्योति को हम अपने जीवन में कभी भी नहीं पा सकते। और वचन द्वारा हम जान पाते हैं कि ज्योति जो है वो परमेश्वर का प्रतीक है। लाइट इज़ अ सिंबल ऑफ गॉड। तो जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु की ज्योति व उसके प्यार से हम लोग भर जाते हैं। जब हमें ज्योति मिली है तो हमें चाहिए कि हम इस ज्योति से उन लोगों के अंधकार को दूर करें जो आज भी अंधेरे में बैठे हैं। क्या कभी हमने समय निकालकर शीशे के सामने खड़े होकर ये देखा है कि क्या प्रभु की ज्योति जो है हमारी आँखों में या उसकी चमक हमारे चेहरे पर नज़र आती है?
हम जानें कि जितनी नज़दीकियाँ हम प्रभु के साथ बनाएंगे उतने ही हमारे रास्ते से अंधकार दूर होगा। प्रभु यीशु मसीह का माउंट टेबर पर जाने का उद्देश्य था ताकि वो अपने पिता का समर्थन प्राप्त कर सकें। अगर हम लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 8 में थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु चेलों से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, और फिर चेलों के साथ अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी को शेयर करते हैं, क्योंकि यीशु का अंतिम समय जो है निकट आ रहा था और लोगों का समर्थन उन्हें मिल गया था, परंतु उन्हें पिता का समर्थन जो है वो मिलना बाकी था। इसलिए वो पर्वत पर अपने 3 खास चेलों के साथ गए और यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण होना एक बहुत बड़ी घटना थी। और उसी समय मूसा और एलिया भी महिमा सहित वहाँ पर दिखाई दिए और वो उन घटनाओं जो यरूशलेम में घटने वाली थी, यीशु की मृत्यु की चर्चा कर रहे थे, और उसी समय यह सब घटित हो गया। तो वो तीनों चेले जिन्हें यीशु अपने साथ ले गए थे, वचन बताता है कि वो नींद में भरे हुए थे, और जब वो नींद से जागे तो उन्होंने यीशु के साथ मूसा और एलिया को पाया। संभवतः यह दर्शाने के लिए कि व्यवस्था एवं भविष्यवक्ता ने अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया है। यह वही था जिस पर संपूर्ण पुराने नियम में इशारा किया गया था। उन्होंने यीशु से उसके आने वाली मृत्यु के विषय में बातें की और मसीह को अपनी महिमा में प्रवेश करने से पूर्व मरना था। मूसा जो था वो इजरायली लोगों के लिए एक महान व्यवस्था दाता थे और एलिया उस समय सबसे बड़े नबी थे। तो मूसा और एलिया के पर्वत पर प्रकट होने से ऐसा लगता है कि मानो इजराइल जाति के विचारधारा और धर्म के प्रधानों ने प्रभु यीशु से कहा हो, गो अहेड, या आप बड़े चलो। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो माउंट टेबर की विजिट को अवॉइड करके डायरेक्ट यरूशलेम जा सकते थे, परंतु यीशु जो है हर बात में अपनी पिता की इच्छा को पूरा करना मांगते थे। और जब मूसा और एलिया यीशु के पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, क्योंकि पतरस को वो जगह बहुत पसंद आ गई, तो वो कहता है कि क्यों ना हम यहाँ रहने के लिए 3 मंडप बना लें, एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो जब यीशु के साथ ये वार्तालाप चल रहा था, बातचीत चल रही थी, उसी समय अचानक पहाड़ में से एक बादल ने उन्हें कवर कर लिया और बादलों में से एक शब्द निकला कि यह मेरा चुनावा पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो चेले जो हैं पर्वत पर दूसरी बार अपने आप को असहज महसूस करने लगे। पहले उन्होंने यीशु का रूपांतरण देखकर आश्चर्य किया, वे बादलों से घिरकर दूसरी बार वो डर गए, क्योंकि दोनों इंसिडेंट चेलों के लिए अनयूजुअल थे। अगर हम तीनों गॉस्पल्स में जहाँ की यीशु मसीह के रूपांतरण का वर्णन है, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 6 पद में कि चेले बादलों में से एक शब्द को सुनकर ज़मीन पर गिर गए और डर गए। और मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 6 पद में, क्योंकि वो जानते ना थे कि वो क्या उत्तर दें और वो डर गए। और लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 34वें पद में पाते हैं कि बादलों से घिरने पर वो डर गए, क्योंकि ऐसी घटना उनके साथ पहले कभी नहीं घटी थी, इसलिए उनके मनों में भय समा गया। अगर ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ भी हो तो शायद हमारा रिएक्शन भी जो है डर और आश्चर्य से वही होगा जो चेलों का था। बेशक पर्वत पर दोनों इंसिडेंट ने चेलों को डरा दिया था, परंतु इन दोनों इंसिडेंट से यीशु की महिमा प्रकट हुई। चेलों ने बादलों में से शब्द सुनने के बाद चारों ओर देखा तो यीशु के अलावा कोई भी उनके साथ और नहीं था। चेले जो कुछ पर्वत पर हुआ उसको देखकर उलझन में पड़ गए, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण पूरा हुआ तो यीशु का रूप जो है वो सामान्य हो गया। तब यीशु ने चेलों से कहा कि जो कुछ तुमने यहाँ देखा है किसी के ऊपर इसको प्रकट ना करना, अर्थात इस अनयूजुअल इंसिडेंट को किसी के साथ शेयर ना करना,
जब तक कि मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे। यह बात यीशु ने अपने बारे में कही थी, परंतु चेले यीशु की इस बात को समझ न सके और आपस में विवाद करने लगे कि मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो खुशी है वो हम अगले महीने में 17 अप्रैल को ईस्टर सेलिब्रेट करते हुए मनाएंगे। अब जबकि हम लेंटन सीजन्स में से गुज़र रहे हैं, तो इन ख़ास दिनों में ये जो 40 दिन हैं, इसमें मती रचित सुषमा द्वारा हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में उन कार्यों को करें जो कि आवश्यक हैं, और वो है प्रार्थना करना, उपवास रखना और दान देना। वैसे तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि हर धर्म में लोगों को बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और लोग जो हैं ख़ासकर जब लेंटन सीजन में से गुज़रते हैं तो ऐसा करते हैं। और हमें एक चौथी बात है जो और करनी चाहिए, वो है वचन को पढ़ना। वैसे तो इन लेंटन डेज़ में बहुत से लोग अपने घरों को इसीलिए खोलते हैं कि उनके घर में प्रार्थना की जाए, वचन सुनाया जाए। तो इन लेंटन सीजन्स में जबकि हमने आज प्रभु के दिव्य रूपांतरण के बारे में जाना है, तो इन दिनों में हम लोग उन चीज़ों को भी अपनाएं, कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय हम वचन पढ़ने में लगाएं, प्रार्थना करने में लगाएं, उपवास रखें, और जो हमारे से नीचे लोग हैं उनकी हम मदद करें, शारीरिक रूप से, और अगर हो सकता है तो फाइनेंशियली भी। तो प्रभु हम सब लोगों को आशीष देगा। तो स्टे सेफ, स्टे इन फेथ, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के उस सुंदर वचन के लिए जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी आप उसको समझने की बुद्धि हमें प्रदान करें कि प्रभु जी हम आपके इस वचन को समझकर उस पर चलने वाले बन सकें। हम उस प्रकार का भय ना खाएं जैसा कि चेले भविष्यवाणी को सुनकर, आकाश से आने वाले शब्दों को सुनकर प्रभु जी डर गए थे। हमारे मन में उत्साह पैदा करें और होने दे प्रभु जी हम वही कार्य करें जो कि आपको पसंद आए। अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप हमें सदैव इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और विश्वास वचन को दोहराएंगे। निकिया का अकीदा कि हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुछ चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म न होगी। हम रूल कुदस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे है सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिशुद्ध ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आंदे जहान के हयात का इंतज़ार करते हैं, आमीन। इंटरसेसरी प्रेयर्स, परहित निवेदन। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे।
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनमें आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन पर हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलियन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की हमदो सिताइश में हम एक और गीत गाएंगे, और इस गाने के बीच में हम अपनी दान और भेंटें जो है हम प्रभु को चढ़ाएंगे।
हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु प्रभु हमारा खुदा, यीशु प्रभु हमारा खुदा। कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप के अंदर, और बहुत जल्द ही हम अपनी फिज़िकल वर्शिप को शुरू करने वाले हैं। 10 अप्रैल जो कि पाम संडे होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन जो है हमारी फिज़िकल वर्शिप शुरू हो, और कंफर्मेशन भी उस दिन जो है उसके लिए फ़िक्स किया गया है कि बच्चे जो कंफर्मेशन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनका कंफर्मेशन किया जाएगा। और किस तरह से हम लोग इस वर्शिप को करेंगे उसकी डिटेल आपको बाद में कम्युनिकेट की जाएगी, बताई जाएगी। तो हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मार्च का महीना जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, और साल का जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो है आखिरी महीना होता है। हर साल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर पिछले 2 सालों में आपने अपने मंथली सब्सक्रिप्शन को बढ़ाया नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि मंथली सब्सक्रिप्शन जो आप पे करते हैं उसको बढ़ाएं, जिन्होंने पिछले 2 वर्ष से कुछ भी नहीं बढ़ाया है। और मैं धन्यवाद देता हूं सब लोगों का जो रेगुलर अपने मंथली सब्सक्रिप्शन को जमा करते हैं और अपने डोनेशंस भी लेकर आते हैं। जैसा मैं पिछले दिनों से अनाउंस करता आ रहा था कि संडे ऑफरिंग्स भी आपको लेकर आना चाहिए, तो कुछ लोग संडे ऑफरिंग्स को भी लेकर आते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों से जो भी डोनेशन आप लोग लाते हैं उसको आप ऑफिस में के अंदर जमा करें, ताकि आप सबों का रिकॉर्ड उसके अंदर लिखा जा सके और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम सब अपने घरों के अंदर प्रार्थना में लगे रहें, जबकि लेंट के दिन हैं, प्रार्थनाओं के अंदर हम एक दूसरे को उठाते रहें, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना जो है हम करते रहें। जैसा मैं आप लोगों से अनाउंस कर रहा था कि हम कारपेट के लिए डोनेशंस मांग रहे हैं आप लोगों से, तो काइंडली जो भी आप लोग दे सकते हैं एक्सपेंसेस के थ्रू, क्योंकि करीब 1.5 लाख से ऊपर हमारा खर्च होगा जब हम कारपेट की बात करेंगे। तो आप जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करना मांगते हैं आप उसके लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए जो हमारे कलीसिया के अंदर बीमार हैं, ख़ास कर मिसेस जॉर्जिना के लिए, मिस्टर एरिक पॉल के लिए,
और मिस्टर आइवन डगलस के लिए, जो सभी प्रार्थना के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर हम सारी आशीषों के लिए जो हमें पिछले दिनों में मिली है, हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर जो हमको दी गई है, हमारी तंदुरुस्ती के लिए कि आपने हम सबको वायरस से बचाए रखा है। और हम विनती करते हैं कि हर एक परिवार पर अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर रख, जो सेंट थॉमस कलीसिया के अंदर सम्मिलित हैं, ताकि सब लोग आपसे आशीष प्राप्त करते रहें और आपकी महिमा करते रहें। जो भी दान हम इकट्ठा करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उसको स्वीकार कीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारी प्रार्थना है ख़ास कर उनके लिए जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है या पिछले दिनों में अपना जन्मदिन मनाया है। उन लोगों को भी परमेश्वर अब आशीष दीजिए, जिससे वो लोग आपके सम्मुख हमेशा धन्यवादी बने रहें और हर अवसर पर आपको धन्यवाद करते रहें। हमारी विनती है जो बीमार हैं, ख़ास कर मिसेस जॉर्जिना, आप अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए। जिस तरह की बीमारी में और परेशानी में वो गुज़र रही हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि उन पर रहम कीजिए। मिस्टर एरिक पॉल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन पर भी आप अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और अपना शिफा भरा हाथ रखकर उनको चंगाई दीजिए, ताकि वो भी आपकी महिमा कर सकें। हम मिस्टर आइवन डगलस के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल में हैं। परमेश्वर आप अपने सामर्थ को हाथ बढ़ाकर उनको भी चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि वो भी भले चंगे होकर आपकी तारीफ़ और हमद कर सकें, आपके नाम की जय जयकार कर सकें। हम विनती करते हैं रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, वहाँ की सभी तरह की लड़ाई के लिए परमेश्वर शांति स्थापित कीजिए वहाँ पर, ताकि सभी लोग जो फैसले लेते हैं उसमें शांति की राह पर बढ़ सकें और सब लोग परमेश्वर शांति से रहकर, मिलजुल कर रहकर एक दूसरे को इज्जत और आदर देते हुए आपकी महिमा कर सकें। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम से, आमीन।